एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरफ से यहाँ पर आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी पोस्ट होने वाली है। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो सबसे पहले आपका पोस्टल एड्रेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट फॉर फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन जो है आपका सबसे पहले हेडक्वार्टर बेस रहेगा, जो आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में आपके इलेक्ट्रीशियन की हाईली स्किल्ड सेकंड, ठीक है, इसकी वैकेंसी है। सेकंड है आपका क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप COD आगरा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर आपकी टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड सेकंड की वैकेंसी है। फिर आपकी क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी 506 आर्मी बेस वर्कशॉप EME जबलपुर MP, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर आपकी आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड सेकंड की वैकेंसी है। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप जबलपुर MP में आपकी आर्मामेंट मैकेनिक हाईली सेकंड स्किल्ड की सेकंड, फिर से यही वैकेंसी आपकी दोबारा यहाँ पर है। कमांडेंट 505 आर्मी बेस दिल्ली कैंट आपकी न्यू दिल्ली में फार्मासिस्ट, LDC, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड सेकंड, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड सेकंड, फिटर स्किल्ड, वेल्डर स्किल्ड और ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पर वैकेंसी है। तो दिल्ली में काफ़ी सारी है। 151 कंपनी EME आपकी कैंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कुक और आपकी टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड की वैकेंसी है। कमांडेंट वर्कशॉप जबलपुर में आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फायरमैन, टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड सेकंड एंड टिन एंड कॉपर स्मिथ आपकी स्किल्ड, और आप होस्टर आपकी यहाँ पे स्किल्ड की यहाँ पर वैकेंसी है। फिर आपकी है कमांडेंट आर्मी बेस वर्कशॉप कनकिनारा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट बंगाल, आपकी वेस्ट बंगाल में फायरमैन, इलेक्ट्रिशियन पावर हाईली स्किल्ड सेकंड, ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पर वैकेंसी है। फिर आपकी इलाहाबाद UP में LDC, स्टोर कीपर, फायरमैन, बार्बर, इलेक्ट्रिशियन हाईली स्किल्ड सेकंड, फिटर स्किल्ड, मशीनिस्ट स्किल्ड, वेल्डर स्किल्ड, टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड एंड ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। फिर आपकी दोबारा से आगरा उत्तर प्रदेश में LDC, फायरमैन, बार्बर, टेलीकॉम मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मोल्डर, ठीक है, इसकी वैकेंसी है। फिर आपकी मेरठ UP के अंदर फायरमैन, टेलीकॉम मैकेनिक स्किल्ड सेकंड, इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक, मोटर फिटर, वेल्डर, ट्रेड्समैन मेट, टिन एंड कॉपर स्मिथ की वैकेंसी है। फिर पुणे महाराष्ट्र LDC, फायरमैन, व्हीकल मैकेनिक हाईली स्किल्ड सेकंड, फिटर स्किल्ड, मशीनिस्ट, टिन एंड कॉपर स्मिथ, ट्रेड्समैन मेट। फिर बेंगलुरु कर्नाटका LDC, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, ड्रॉटमैन ग्रेड सेकंड, स्टोर कीपर, फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टिन एंड कॉपर स्मिथ। फिर वडोदरा गुजरात में सिर्फ LDC की है, और खाद की पुणे महाराष्ट्र इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की है। फिर आपकी देओलली महाराष्ट्र के अंदर आपकी व्हीकल मैकेनिक, मोटर व्हीकल फिटर, ट्रेड्समैन मीट, कुक, वॉशरमैन, बाबर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, आर्मामेंट मैकेनिक और स्टोर कीपर है। फिर आपकी अहमदनगर महाराष्ट्र में LDC, कुक, वॉशरमैन, फायरमैन, बाबर, मल्टीटास्क स्टाफ, व्हीकल मैकेनिक, टिन एंड कॉपर स्मिथ, और आपकी मऊ मध्य प्रदेश में आपकी कुक की वैकेंसी है। तो ये टोटल मैंने बता दिया आपको एरिया। आपके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं जो आपके, ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर होंगे। दिल्ली, ठीक है, 151 नेम ऑफ यूनिट जिसका है वो दिल्ली जाएगा। एनर्जेटिक स्टैटिक वर्कशॉप पुणे महाराष्ट्र है तो फतेहगंज गुजरात एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र है तो फतेहगंज गुजरात आपकी उत्तर प्रदेश में आगरा है, जबलपुर में ही रहेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर, यूनिट दिया हुआ है, नेम ऑफ द यूनिट उसके सामने आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, जो कि आप रजिस्टर्ड हो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड सेकंड की 12th पास आउट होना चाहिए ITI के साथ। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रीशियन की पावर वाली में आपकी सेम वही रहेगा। ठीक है, और आपकी टेलीकॉम मैकेनिक में भी सेम वही रहेगी 12th प्लस ITI, या फिर आप जो है आर्म्ड फोर्स पर्सनल हो या एक सर्विसमैन हो, मिनिमम एट ग्रेड 1 दिया हुआ है यहाँ पे। फिर आप बात करते हैं इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में, इसमें भी 12th और ITI होना चाहिए, या फिर BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स होनी चाहिए। ठीक है, व्हीकल मैकेनिक में आपकी 12th होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए। आर्मामेंट मैकेनिक में भी 12th प्लस ITI। ड्रॉटमैन में आपकी सिर्फ 10th होगी और 3 साल का डिप्लोमा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिसे बोलते हैं आप लोग बोलते हैं पॉलिटेक्निक।
या फिर 2 साल का आपका डिप्लोमा हो ड्रॉटमैन में, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस हो। या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में 12th क्लास प्लस आपकी डिक्टेशन 10 MTS एट द रेट ऑफ वर्ड 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS, इंग्लिश 65 MTS, हिंदी ऑन कंप्यूटर। मशीनिस्ट की आपकी ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द मशीनिस्ट और टर्नर और मिल राइट और प्रिसीजन ग्राइंडर में। फिटर है तो ITI फिटर में होना चाहिए। अप होल्स्टर है तो आप वही ITI होना चाहिए। मोल्डर है, वेल्डर है, सब सेम है, ठीक है। स्टोर कीपर में 12th क्लास, सिर्फ 12th और कुछ नहीं। LDC में 12th, साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। सिविलियन मोटर ड्राइवर मेट्रिकुलेशन, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। फायर इंजन में ड्राइवर में भी 10th प्लस पास प्लस 3 साल का हैवी ड्राइविंग व्हीकल, फिजिकली फिट। फायरमैन में भी 10th पास, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। कुक में भी आपकी 10th रहेगी। ट्रेड्समैन मेट में भी आपकी 10th रहेगी। बार्बर में भी 10th रहेगी। वॉशरमैन में भी 10th रहेगी। मल्टीटास्किंग में भी आपकी 10th रहने वाली है। मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे दिया हुआ है। एज रहेगी 18 से 25 साल। फायर इंजन ड्राइवर की रहेगी 18 से 30, बाकी सबकी 18 से 25। शेड्यूल ट्राइब्स और ST कास्ट के हैं या SC के हैं तो 5 साल कंसेशन है। OBC नॉन क्रीमी 3 साल। PWBD को भी 10 साल है, एक्स सर्विसमैन को भी है, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज दिया गया है। फायरमैन और फायर इंजन ड्राइविंग के लिए कुछ फिजिकल मेजरमेंट दिए हुए हैं, जैसे हाइट विदाउट शूज़ 165 सेंटीमीटर, ठीक है, और बाकी 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मतलब कंसेशन मिल जाएगा आपको शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो। चेस्ट अनएक्सपेंडेड 81.5, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 85, ऑन एक्सपेंडेड 85, वेट 50 kg। फिर फिटनेस टेस्ट होगा। पर्सन 63.5 kg टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 90 सेकेंड्स में पूरा करना है। 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग होगी ऑन द बोथ फीट, मतलब लॉन्ग जंप। क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप आपसे चढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिजिकल आपके रहेंगे। एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पर भेजनी है, ठीक है। आपको जो है पोस्टल स्टैंप लगाना है 5 रुपये का। सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप लेना है, उसको पोस्टल स्टैंप 5 रुपये का लगा के आपको जो है वो आपको अपना कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिख कर आपको जो है वो आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। और कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई ओनली वन, मतलब आप सिर्फ एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं एट वन लोकेशन, ठीक है। और उसके बाद आपके जो क्वालिफ़िकेशन मतलब आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। और जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ट्रेड स्पेसिफिक 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन पेपर जो था ये आएगा। ये आपका फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, ड्रॉटमैन ग्रेड, इलेक्ट्रीशियन, टेलीकॉम मैकेनिक, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, आर्मानेंट मैकेनिक, ड्रॉटमैन, मशीनिस्ट, फिटर, अब होल्स्टर, मोल्डर, वेल्डर, व्हीकल मैकेनिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए रहेगा। बाकी आपका स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 150 का रहने वाला है। कुक, बार्बर, वॉशरमैन और MTS और ट्रेड्समैन के लिए भी सेम रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 150 मार्क्स के। तो ये आपका कुछ एग्ज़ाम था जो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कैसे किस तरीके से क्या क्या करना है, किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।